ये कहानी एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की है जहां पर लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। हजारों बच्चों की तरह स्मृति भी वेस्ट बंगाल से बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आती है। स्मृति को हॉस्टल का जो रूम मिलता है उसमें वो अकेले ही रहती है। लंबा सफर तय करने की वजह से वो उस दिन कुछ ज्यादा ही थक जाती है, इसलिए वो जल्दी सोने के लिए चली जाती है। वो सो ही रही होती है कि तभी उसके रूम का डोर कोई आकर नॉक करता है। स्मृति चौंक जाती है और वो घड़ी की तरफ देख रही होती है। रात के 12 बज रहे होते हैं। वो सोचती है, इतनी रात को मेरे रूम का डोर कौन नॉक कर सकती है। और जैसे ही स्मृति डोर ओपन करती है, एक डरावना चेहरा वाला इंसान उसके सामने खड़े होती है। उसे देखते ही स्मृति डर कर गिर जाती है। तभी स्मृति देखती है कुछ सीनियर उसके साथ मजाक कर रही थी और रैगिंग करने के इरादे से स्मृति को अपने साथ लेकर चली जाती है। सामने एक पुराना रूम होता है। स्मृति को वो उसी रूम में बंद कर देते हैं और बोलते हैं, आज की सारी रात तुम्हें इसी रूम में बितानी होगी। स्मृति उस रूम में एक लाश को देखती है जो उन लोगों ने उसे डराने के लिए वहां रखा हुआ था। स्मृति उन लोगों से दरवाजा खोलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर वो लोग नहीं मानते। स्मृति पीछे घूम के जब देखती है तो वो लाश वहां से गायब होती है। ये देखकर स्मृति काफी चौंक जाती है और वो उस लाश को खोजने लगती है। तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ती है। वो लाश अलमारी के ऊपर बैठकर उसे ही देख रही होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से पीटकर बोलती है, प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। तभी पीछे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है और खींचकर दरवाजे से दूर ले जाने लगता है। तभी स्मृति मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। स्मृति की चीख सुनकर वो सीनियर्स लोग भी चौंक जाते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर आने लगते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि स्मृति उस रूम में है ही नहीं और वो लाश भी जो उन्होंने उस रूम में रखा हुआ था स्मृति को डराने के लिए। और सिर्फ जो दिखता है वो है खून से बना हुआ दीवार पर हाथ का निशान। तभी उन लोगों में से किसी एक को कोई पीछे से धक्का मारता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और जैसे ही वो उठती है उसकी नजर अलमारी के ऊपर पड़ती है जहां पर बैठकर स्मृति उस लाश को खा रही है जिसे उन्होंने उसे डराने के लिए रखा हुआ था। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और डरकर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो लोग दरवाजा खोलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। और जैसे ही वो लोग पीछे घूमते हैं, स्मृति उन पर हमला कर देती है। सुबह होने के बाद जब गार्ड उस रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि तीनों लोग मरे पड़े हुए हैं और स्मृति एक कोने में बैठी हुई होती है। वो काफी डरी हुई होती है। इस हादसे के बाद स्मृति का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है और वो इस सदमे को झेल नहीं पाती और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।